कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एथेना नाम की देवी एक बच्चे के रूप में जन्म लेती है और उसके अंदर पूरी दुनिया को ख़त्म करने जितनी ताकत है और उसको मारने के लिए उसका एक रक्षक आगे बढ़ता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया ख़त्म हो जाए और दूसरा रक्षक उसे रोकता है जिन्हें नाइट्स कहते हैं और वो उस रक्षक को मार देता है और देवी को सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंचाने के चक्कर में उसकी भी मृत्यु चली जाती है। और 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सैया होता है। सैया बाय प्रोफेशन एक फाइटर होता है जो कि बड़े से बड़े फाइटर से नहीं हारा और कोई भी उसे आज तक टच नहीं कर पाया और वो उस फाइटर को हरा देता है। और बाद में रिंग का मालिक केशो अंदर आता है जो एक फाइटर को एक ही किक में धड़ाशायी कर देता है। फिर वो सैया के साथ फाइटिंग करता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। और जब वो सैया को नीचे गिरा ही रहा होता है कि सैया के अंदर से कॉस्मो एनर्जी निकलती है जिससे केशो दूर जाके गिरता है। और बाद में दिखाया जाता है कि सैया एक नाइट होता है और उस बात का उसे खुद पता नहीं होता। और उसके बाद उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी सैया को अपने बॉस एलमन के पास ले जाता है और एलमन बताता है कि तुम्हें मेरी वाइफ गरुड़ा मारना चाहती है जो कि नाइट्स को मारती है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर गरुड़ा के गुंडे आ जाते हैं जो कि सैया का पीछा करने लगते हैं और सैया को बचाने के लिए एलमन का आदमी माइलो उन गुंडों पर गोली चलाता है लेकिन उनके ऊपर गोली का कोई असर नहीं होता और माइलो को सैया और एलमन को बचाने के लिए निकल पड़ता है और एक कार में बिठाकर निकल रहा होता है कि ऊपर से गरुड़ा का एक फाइटर प्लेन होता है जो इनके ऊपर गोलियां बरसा रहा होता है। बाद में माइलो उन दोनों को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और सैया को बेहोश कर देता है। और जब सैया की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने एक फाइटर प्लेन में पाता है और एलमन उसे अपने घर पर ले जाता है जहां पर वो अपनी बेटी एथेना से मिलाता है और कहता है कि ये एक देवी है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय सैया खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा होता है और एथेना बाद में सैया को एक गिफ्ट देती है जिसमें एक लॉकेट होता है जो कि उसकी बहन का होता है। एथेना की बहन का क्या राज है वो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। और एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि उस रिंग में जाकर कॉस्मो एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा होता है और ये नाइट गरुड़ा के लिए काम करता है जिनके पास कॉस्मो एनर्जी को डिटेक्ट करने की एक मशीन होती है। और केशो भी इनडायरेक्टली गरुड़ा के लिए ही काम करता है और उसी ने सैया के बारे में गरुड़ा को बताया होता है। और गरुड़ा अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहती है इसके बारे में हम कहानी के आगे पता चलेगा। और जब सैया और एथेना खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से एथेना की शक्तियाँ अनकंट्रोल हो जाती है और घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद होने लगते हैं कि एथेना की कॉस्मो एनर्जी गरुड़ा तक नहीं पहुंचे और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाती है। और वो बताती है कि मुझे इस कारण 24 घंटे घर के अंदर बंद रहना पड़ता है। बाद में सैया को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठा होता है। वहाँ एथेना आती है और बताती है कि एलमन को मैं एक सुनहरे कवच में मिली थी। और बाद में दिखाया जाता है कि माइलो सैया को एक पहाड़ी के पास ले जाता है जहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक रहती है जिसका नाम मारिन होता है। वहाँ पर सैया जाकर उसे ट्रेनिंग लेने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन मारिन उसे मना कर देती है और पहाड़ी से नीचे कूद जाती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि सैया उसे ढूंढता है ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। और बाद में वो मारिन को भी ट्रेनिंग के लिए मना लेता है और मारिन उसे एक पत्थर देती है, कहती है कि इसे अपने हाथ से तोड़ो। लेकिन उसका पत्थर तो नहीं टूटता लेकिन उसका हाथ टूट जाता है। बाद में एक ही झटके में मारिन उसको अपने हाथ से तोड़ देती है। वो दिखाया जाता है जो कि अब एक रोबोट बन चुका है जिसे गरुड़ा ने बनाया होता है। पहले तो वो नाराज होता है लेकिन जब वो अपनी शक्तियों को महसूस करता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि अब सैया बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर रहा होता है और छोटे पत्थर से लेकर बड़े पत्थर तक तोड़ने लगता है और उसका लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है और सूट में बदल जाता है। और अब सैया भी नाइट बनने वाला होता है लेकिन जब उसे याद आता है कि उसकी बहन को गरुड़ा ने ही मारा था और उसका साथ एलमन ने दिया था तो उसके ऊपर खून सवार हो जाता है और वो उसे मारने जाता है। तभी मारिन बताती है कि तुम अभी तक पूरी तरह से नाइट नहीं बने हो। तो वो मारिन के ऊपर हमला कर देता है और दौरान सैया की लॉकेट भी फिर से डीएक्टिवेट हो जाता है और वैसे ही वो एलमन के पास लड़ने के लिए चला जाता है और वो माइलो को मारने वाला होता है कि एथेना वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है और अपने साथ बाहर ले जाती है जहाँ पर वो बताती है कि एक बार थी तो मेरी कॉस्मो एनर्जी से गरुड़ा के हाथ जल गए थे
और उसे बचाने के लिए गरुड़ा ने ही तुम्हारी बहन की एक कॉस्मो एनर्जी निकाली थी, क्योंकि वो भी एक नाइट थी, और उसकी एनर्जी लेने के बाद उसे फिर से छोड़ दिया था। लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं है। घटना के बाद एथीना कॉस्मो एनर्जी वाले सभी लोगों को मारना चाहती है, और एल्मन मुझे आज तक उसी से बचाता आ रहा है। तभी माइलो एल्मन को बताता है कि गरुड़ा को अपनी लोकेशन का पता चल गया है और वो हम पर हमला करने आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एथीना बताती है कि अगर मेरी वजह से पृथ्वी को कोई आपदा आए तो तुम मुझे मार दोगे। और इसके बाद वो लोग देखते हैं कि गरुड़ा का प्लेन उनके घर की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो एल्मन को बचाने निकल जाते हैं। और एल्मन को दिखाया जाता है जो घर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, और उसका रिमोट उसके हाथ में होता है, और वो गुंडे अंदर आकर हमला कर देते हैं। एल्मन के पास आती है और कुछ बातें करते हैं, और उसे पूछती है कि एथीना को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं मार दूंगी। और बाद में दिखाया जाता है बाहर एथीना और सैया भी आ गए होते हैं, और वहाँ पर एल्मन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि एल्मन अभी घर को उड़ाने वाला था और उस रिमोट को अपने हाथ से गिरा देता है। और बाद में गरुड़ा उसे घर के बाहर भेज देती है, जहाँ पर केशियो सैया से लड़ाई करता है और सैया को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो नहीं होता है, और केशियो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि माइलो अपनी शक्ति से तीनों गुंडों को एक साथ मार देता है, और केशियो और सैया को बचाने के लिए प्लेन लेकर निकल जाता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि बम को एल्मन एक्टिवेट कर देता है और पूरे घर को उड़ा देता है, और घर पूरा ज़मीन के अंदर धंस जाता है, और गरुड़ा प्लेन के अंदर चढ़ जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है एथीना को सैया के सामने उठा कर ले जाते हैं और एक उसे बड़ी मशीन के ऊपर रखा जाता है, जिससे कि एथीना को मारा जा सकता है। और मारने से पहले गरुड़ा उसके पास जाती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे प्यार करती है, और वहाँ जाकर उससे बात करती है। लेकिन एथीना पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है, और उसके हाथ भी कॉस्मो एनर्जी से बने होते हैं। बाद में ये लोग मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि एथीना तड़पने लगती है। और वहीं सैया को दिखाया जाता है जो अपनी बहन और एथीना का ध्यान लगाता है, और वो भ्रमित होता है, और वो अपनी बचपन की यादों से बाहर निकल पाता है। और जब वो अपनी बचपन की यादों से बाहर निकल जाता है तो वो एक नाइट में बदल जाता है, और उसको बचाने के लिए निकल जाता है, और रास्ते में आने वाले सभी गुंडों को मार रहा होता है, और केशव को तो एक ही झटके में मार देता है। वहाँ पर एथीना को तड़पता देख गरुड़ा मशीन को बंद करने के लिए जाती है, लेकिन करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि एथीना के मरने के बाद उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। और वो अपना सूट पहन लेता है और गरुड़ा के आदमी को मारने लगता है, और गरुड़ा से भी मुकाबला करता है, लेकिन गरुड़ा उसके सामने नहीं टिक पाती, और एक ही वार में उसे मार देता है। बाद में वहाँ पर सैया आ जाता है, और इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध इतना खतरनाक होता है कि सैया को मारता है तो कभी सैया नैरव को मारता है, और युद्ध का इतना खतरनाक माहौल होता है कि वहाँ पर छत भी टूट जाती है और ये लोग नीचे धंस जाते हैं। वहीं पर गरुड़ा मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, और एथीना अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, और नेरो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एक गिर जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि एक ब्लास्ट होता है जिससे सभी चीज़ें नष्ट होने लगती है। वहाँ पर सैया एथीना को रोकने के लिए उसके पास जाता है, और उसको जलता हुआ देखकर एथीना के आंसू निकलने लगते हैं, और वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख जाती है और सब कुछ ठीक कर देती है। जहाँ पर अब सैया के भी घाव भरने लगते हैं, और एथीना गरुड़ा के भी हाथों को ठीक कर देती है, और माइलो इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है कि नेरो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। और सैया मारिन के पास जाकर मिलते हैं, और वो लोग कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।